दोस्तों, एक किसान अपना पसीना और एक जवान अपना खून बहा देता है। एक किसान अपना पसीना और एक जवान अपना खून बहा देता है ताकि उसके देश के लोग बड़े चैन से अपने घरों में रह सके। लेकिन फिर भी न जाने क्यों एक किसान को अपनी फसल का वो दाम नहीं मिलता और एक जवान को वो इज्जत नहीं मिलती जिसके ये हकदार होते हैं। एक किसान हर रोज अपने खेत में मेहनत करता है, अपने खेत को जोतता है, उसमें अनाज बोता है और जब वो फसल उग जाती है तो दिन रात उस फसल के ऊपर मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, उसमें पेस्टिसाइड डालता है, उसमें फर्टिलाइजर डालता है और जब वो फसल पक जाती है तो उस फसल को काट के मार्केट तक पहुंचाता है। लेकिन फिर भी उस किसान को न जाने क्यों वो वाजिब दाम नहीं मिलता कि उसका खर्चा तक पूरा हो सके और वो अपने बच्चों का पेट तक भर सके। और कुछ लोग ये बात बड़े आसानी से कह देते हैं कि हम इस देश को चला रहे हैं। तो वो लोग एक चीज का जवाब दे कि जब कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ था तो वो लोग एकदम से मार्केट से क्या चीजें लेने के लिए दौड़े थे। सभी के सभी मार्केट से अपने घर के लिए 1 महीने का 2 महीने का राशन लेने के लिए दौड़े थे ताकि वो 1 महीने तक 2 महीने तक अपने घर में बैठ के आराम से खा सके। वो वेजिटेबल्स लेने के लिए दौड़े थे, वो फ्रूट्स लेने के लिए दौड़े थे, वो अदर राशन लेने के लिए दौड़े थे ताकि उनके बच्चे अपना पेट भर सके इतने टाइम तक जब तक कि लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों, एक कंपनी जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट का दाम अपनी मर्जी से रखती है। जब भी कोई कंपनी स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करती है तो उस स्मार्टफोन का दाम रखने का हक उस कंपनी के पास होता है। जब भी कोई कंपनी गाड़ी बनाती है उस गाड़ी का दाम रखने का हक उस कंपनी के पास होता है। जब भी कोई कंपनी एक छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसका दाम रखने का हक उस कंपनी के पास होता है। लेकिन एक किसान जो दिन रात अपना पसीना खेत में बहाता है उसे अपनी फसल का सही दाम मांगने तक का हक इस देश में नहीं मिलता और इसी वजह से सैकड़ों हजारों किसान हर साल अपने लाइफ से गिव अप कर देते हैं, सुसाइड कर जाते हैं। उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो आराम से बैठ के शहरों में खा रहे होते हैं और एक बात कह रहे होते हैं कि इस देश को तो हम चला रहे हैं और भूल जाते हैं कि इस देश की रीढ़ का काम किसान और जवान कर रहा है। दोस्तों, एक जवान के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। चाइना के साथ जब डिस्प्यूट हुआ तो हमें इस चीज का एहसास हुआ कि कैसे एक जवान बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की रक्षा करता है और उसके बाद हम बड़ी आसानी के साथ अपने घरों में अपने बच्चों के साथ चैन की नींद सो रहे होते हैं। हर रोज अपने काम बड़ी आसानी के साथ कर रहे होते हैं क्योंकि एक देश में, अपने देश में एक जवान बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। कुछ लोग ये बात बड़ी आसानी से कह देते हैं कि एक जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए। तो अपने बच्चों को सेना में भर्ती करके देखिए, अपने घर से अपना लाल गवा के देखिए। अपने बच्चे की कीमत उस माँ से पूछिए जो माँ अपने बच्चे को 18 साल की उम्र में देश के ऊपर शहीद होने के लिए सेना में भर्ती कर देती है। एक जवान की कीमत उस बच्चे से पूछिए जो अपना पिता खोने के बाद अनाथ हो जाता है। एक जवान की कीमत उस महिला से पूछिए जो अपने पति को गंवाने के बाद विधवा हो जाती है। एक जवान की कीमत उस आर्मी ऑफिसर से पूछिए जिसे ट्रेन करने में वो दिन रात मेहनत करता है। एक जवान की कीमत उस आर्मी ऑफिसर से पूछिए जिसे पता है कि उस जवान को तैयार करने में, एक कमांडो को तैयार करने में कितना पैसा लगता है और वो पैसा इस देश के आम जनता की खून पसीने की कमाई होता है ताकि वो जवान बॉर्डर पे जाके अपने देश की रक्षा कर सके। लेकिन कुछ लोग इन दोनों ही चीजों की कदर नहीं करते और अपनी जिंदगी में एक वक्त आता है जब उनके साथ ऐसा होता है तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है। और वो जवान जब कुछ दिनों की छुट्टियां लेके अपने घर पे बस या ट्रेन से ट्रेवल कर रहा होता है तो वो खड़े खड़े ट्रेवलिंग कर रहा होता है, हजारों किलोमीटर ट्रेवल करके वो अपने घर पहुंचता है और उस बस या फिर ट्रेन के अंदर बैठे लोग उन्हें बैठने तक की जगह नहीं देते। लेकिन फिर भी आर्मी का जवान उन लोगों की उतनी ही इज्जत करता है जितनी वो बॉर्डर पे खड़ा रह के अपने देश की इज्जत करता है। इसलिए किसान और जवान की कदर कीजिए क्योंकि अगर इनकी कदर नहीं की गई तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी जिंदगी में हमारी ही कदर हम खुद नहीं कर पाएंगे।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप अपने देश के किसानों और जवानों की जरा भी कदर करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।